श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरं पटपीत मानव तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावरम् दर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरं पटपीत मानव तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावरम् अज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनं भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंद विभूषणं आजानुर सर चाप दर्शन रामजित कर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् हृदय कंज निवास गुरु कामादि फल दल गंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि फल दल गंजनम् मन जाहि राचु मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो राजु मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनहि सहित हिय हर्षित अलि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली भांति गौरी अशीष सुन सिय सहित हिय हर्षित अलि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सावेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतसी नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग आप लोगों का श्री राम कथा में स्वागत करते हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज दूसरे सत्र के लिए आए। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि कैसे रामायण का शुरुआत होता है, कैसे वाल्मीकि जी को नारद मुनि आके रामायण सुनाते हैं 100 श्लोक में, और उसके बाद में फिर कैसे ब्रह्मा जी के आदेश से वो रामायण लिखते हैं। और उसके बाद में हमने रामायण का ब्रीफिंग भी देखा और सुंदरकांड तक हम आए थे। तो उसी को श्रृंखला को हम लोग चालू करते हुए अभी आज का कथा प्रारंभ करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले हम स्पेशली सब भक्तों का धन्यवाद देना चाहेंगे और भगवान श्री राम और माता जानकी के चरण कमलों में सब भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अभी कोरोना से बीमार हैं, जूझ रहे हैं, ताकि उनको शक्ति दे, आपका भगवान का शरण ले सके हम सब लोग और वो लोग भी। तो हम लोग कल देख रहे थे कि कैसे मदर जो सीता मैया है वो एक बद्ध जीव के व्यवहार को प्रदर्शित करती है और कैसे वो कोई हम जैसे एक साधारण पुरुष और स्त्री इस भौतिक जगत में कैसे फंस जाता है भोग वांछा की इच्छा से। तो कल हम लोगों ने सुना था कि कैसे जब एक कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे झपटिया माया तारा धरे। तो जब सीता मैया ने मारीच को, जो कि उस समय एक सोने का हिरण बन के आया था, वो रूप लेके उसको इच्छा का किया सीता मैया ने, तो तुरंत उसको रावण उठा के लेके चला गया। तो आज हम उसी की श्रृंखला को चालू करते हुए आगे बढ़ेंगे। सुंदरकांड का कल हम लोगों ने पहला श्लोक पढ़ा था। ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षणा येषा पद्मवेष्टु चरणाचरिते पथि। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा अपने सबसे अच्छे दूत, सबसे अच्छे विश्वसनीय पात्र को सीता जी का खोज करने के लिए। और हनुमान जी यहाँ पे एक अच्छे भक्त का रोल दिखा रहे हैं कि कैसे एक भक्त को इस भौतिक जगत, हमारे जीवन में कैसे एक भक्त आता है, हमको हेल्प करता है, उसको कैसे हमको इस भौतिक जगत से बाहर निकालता है, वो हनुमान जी से दर्शाया गया है। तो उसी को हम लोग आज चालू करते हुए भी सुंदरकांड को आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न उठता है
कि सुंदरकांड में सुंदर कौन है, सुंदरकांड में सबसे सुंदर कौन है। सुंदरकांड में टोटल 48 अध्याय हैं। पहले 15 अध्याय को अन्वेषण कहा जाता है, फिर उसके बाद में 16 से 30 अध्याय तक को दर्शनम कहा जाता है, और उसके बाद 31 से 48 अध्याय को विरुद्ध दोषण कहा जाता है। तो इसमें सुंदर कौन है, इसके बारे में हम थोड़ा पहले चर्चा करते हैं, फिर आगे का कथा चालू करेंगे। तो कुछ कथाकार बोलते हैं कि सुंदर कांड में वाल्मीकि जी के सबसे अच्छे सुंदर श्लोक हैं। बहुत सारे श्लोक लिखे थे, 24,000 श्लोक, उसमें से जो सबसे अच्छे श्लोक है वो सबसे सुंदर श्लोक कहाँ है, सुंदर कांड में। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, बाकी श्लोक भी तो इतने अच्छे हैं, भगवान का विवरण है, भगवान की सुंदरता का विवरण है, तो नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें भगवान श्री राम की सुंदरता का वर्णन किया गया है। राम जी यहाँ बहुत सुंदर हैं। क्यों, कैसे, जब सीता मैया को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, और तब अशोक वाटिका में जब वो सीता जी का दर्शन करते हैं, और वो तो उस समय बंदर के रूप में होते हैं, तो सीता जी को शक हो जाता है कहीं ये रावण तो नहीं है। रावण अलग अलग वेश बन के लुभाने के लिए आता था सीता जी को। तो परीक्षा लेने के लिए सीता जी ने हनुमान जी से बोला कि बताइए राम जी कैसे दिखते हैं। तो उस समय हनुमान जी ने श्री राम का चरण कमल से लेके उनके चरण मुख तक, उनका कमल मुख तक पूरा अच्छे से उनका विवरण बताते हैं, उनकी सुंदरता का गुणगान करते हैं। पूरे रामायण में यहाँ पे हनुमान जी भगवान की सुंदरता का विवरण कर रहे हैं। तो कुछ कथाकार बोलते हैं कि इसीलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम की सुंदरता का विवरण है। ऐसे भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन मोहन मतलब होता है जो काम के भी देव को मोह ले। जैसे आप बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ बद्री विशाल है, वहाँ पे नर और नारायण ऋषि दोनों भगवान, नर और नारायण, अर्जुन और कृष्ण दोनों वहाँ तपस्या करते थे। तो इंद्र ने वहाँ काम को भेजा था, काम और रति को। काम ने सोचा कि हम इनकी तपस्या को भंग करेंगे, तो भगवान की तपस्या तो भंग नहीं हुई, पर भगवान ने अपनी जान से उर्वशी को निकाल दिया। इतनी सुंदर थी उर्वशी, और ये देख के तो सारे देवते देवी देवता मोहित हो गए। तो भगवान से सुंदर और कोई सुंदर नहीं इस दुनिया में, बड़े मदन मोहन है। तो ये भगवान की सुंदरता के बारे में बताया गया। ऐसे बताया गया है कि जो एक बार भगवान की सुंदरता को देख लेता है, वो इस भौतिक जगत की सुंदरता में आसक्त नहीं होता है। जैसे कि चुंबक अपने आप लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति भगवान की सुंदरता को देख ले तो वो कभी भी बाकी सुंदरता के प्रति आकर्षित नहीं होगा। पर यहाँ इस पूरे सुंदरकांड में भगवान राम का जो एंट्री है केवल आखिरी अध्याय में होता है, जब हनुमान जी को सीता का पता चल जाता है और वो चूड़ामणि देती है उनको, तो हनुमान जी उसको लेके वापस जब राम जी के पास जाते हैं, तब वहाँ राम जी का एक विवरण आता है आखिरी अध्याय में, है ना। सुंदरकांड में 48 अध्याय हैं, जैसे कि हम बताए थे आपको। तो उसके आखिरी अध्याय में राम जी का एंट्री है। तो कुछ लोग बोलते हैं इसमें राम जी का सुंदरता नहीं है, यहाँ किसकी सुंदरता का विवरण है, यहाँ सीता मैया की सुंदरता का विवरण है। सीता मैया इतनी सुंदर थी, तो राम जी मदन मोहन है, सीता मैया जो है वो मदन मोहन मोहिनी है। वो मदन मोहन को भी मोह लेती है। वृंदावन में आप जाएंगे तो वहाँ मदन मोहन का मंदिर है। ये लीला तो सब वृंदावन वासियों को पता है। तो सीता मैया बहुत सुंदर है, इसीलिए तो रावण के पास इतनी सारी रानियां थी, इतने सारे स्त्रियां थी, वो इधर इधर घूमता रहता था। वो पूरे विश्व को अपना शॉपिंग मॉल समझता था, जो चीज़ अच्छा लगता था उठा लेता था, क्रेडिट कार्ड का पैसा भी नहीं भरता था, बस उठा के अपने पास रख लेता था, है ना। भोग करने का उसका बहुत बड़ा प्रवृत्ति था, काम का वशीभूत था रावण। तो रावण के पास सब कुछ था, फिर भी सीता नहीं थी, इसलिए वो बड़ा दुखी हो गया और सीता जी को लेके आया। पर यहाँ पे सीता मैया की शारीरिक सुंदरता के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ उनके आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। कैसे वो 13 साल 14 साल जब श्री राम के साथ में रही,
तो दुख और सुख, मान अपमान, शीतोष्ण उष्ण सब में भगवान श्री राम का सेवा किया। वो कोई शारीरिक सुंदरता से भगवान आकर्षित नहीं होते हैं। जैसे कि एक बार आप लोगों को तो ये कहानी पता होगा कि सती जो कि पार्वती जी तो क्या ही पहले थी, वो पहले सती थी। जब उन्होंने अपना देह को छोड़ दिया तो वो पार्वती बन के आई। तो जब पार्वती को भगवान शिव बहुत अच्छे लगते थे तो उन्होंने सोचा कि मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं जाके शिव जी को मोह लूँगी। तो वो कामदेव को अपने साथ ले जाती है और शिव जी को मोहने के का कोशिश करती है। तो जैसा कि आपको पता है कि भगवान शिव अपना तीसरा आँख खोल देते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। तब पार्वती जी को समझ में आता है कि हम शिव जी को अपनी शारीरिक सुंदरता से नहीं मोह सकते हैं, हमको क्या करना होगा, हमको तपस्या करना होगा। फिर वो तपस्या करती है, तब जाके सीता मैया सती, जो कि अभी कौन थी बताइए, कौन थी? पार्वती जी शंकर जी को खुश कर पाती है। तो शारीरिक सुंदरता से तो इस भौतिक जगत का व्यक्ति भी खुश नहीं होता है, 1-2 दिन के लिए खुश होता है, बाद में बोर हो जाता है। तो यहाँ पे सीता मैया के पतिव्रता स्त्री का वर्णन सबसे ज़्यादा अच्छा किया गया है ना, कि कैसे वो बाहरी तौर में जब वो लंका में थी तो हर जगह उसके जीवन में प्रॉब्लम था। राक्षसी थी, उसको घर भी अच्छा नहीं लगता था, खाना भी नहीं खाती थी, कुछ नहीं करती थी, पर अंदर से वो पूरा शांत थी। भगवान श्री राम के प्रति एक निष्ठ भावना से भक्ति करती रहती थी। तो ये सुंदरता का वर्णन किया गया है रामायण के सुंदरकांड में। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये भी नहीं है, कौन है फिर? तो कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कौन है सबसे सुंदर? हमारे श्री हनुमान जी की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो हाँ, तो सुंदरकांड है यहाँ पे हनुमान जी का। कैसे? यहाँ हनुमान जी का भगवान श्री राम के प्रति जो एक निष्ठ भाव से सेवा का जो भावना है, उसका सुंदरता का विवरण सबसे ज़्यादा इस कांड में आता है। देखेंगे आप, हनुमान जी यहाँ भी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, समुद्र को पार करने वाले हैं, और उसके बाद में वो लंका में जाके आग लगाने वाले हैं। वो पूरा एक निष्ठ भावना से, इतना दिक्कत होता है, इतना प्रॉब्लम आता है उनके जीवन में, फिर भी वो कभी भी हटते नहीं हैं, डकते नहीं हैं। ये हनुमान जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो भगवान श्री राम हनुमान से इतने खुश क्यों थे? क्योंकि भगवान श्री राम का उन्होंने विश्वास जीत लिया था। भगवान श्री राम का उन पे ट्रस्ट था। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि एक बार एक व्यक्ति भगवान का बड़ा भक्त था, जब रामायण में युद्ध हो जाता है खत्म, तो एक भक्त आता है, बोलता है कि आप राम से पूछता है कि आपके भक्तों का लिस्ट चाहिए हमको, लिस्ट। तो बोलते हैं हाँ, ये डायरी रखी है, इसमें पढ़ लो। तो वो पढ़ता है, बहुत बड़ा लिस्ट होता है, इतना बड़ा लिस्ट होता है, पढ़ता है, सब पढ़ लेता है। थोड़ी देर में देखते हैं हनुमान जी आ रहे होते हैं, तो हनुमान जी से बोलते हैं इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो ये कौन सा लिस्ट है? तो ये डायरी वो डायरी है जिसमें भगवान राम के भक्त हैं, उनका नाम है इसमें। तो उसमें देखते हैं सबका नाम है, मेरा नाम नहीं है। तो हनुमान जी दुखी हो जाते हैं, तो बोलते हैं हो सकता है भगवान के पास दूसरी डायरी हो। तो हनुमान जी चल जाते हैं किसके पास? श्री राम के पास, पूछने के लिए कि भगवान आपके पास कोई दूसरा डायरी भी है क्या? बोला हाँ, मेरे पास एक और डायरी है। बोला दिखाइए, उसमें किस किस का नाम है? तो वो अपना पॉकेट खोलते हैं, पॉकेट से छोटा डायरी होता है, उसमें नाम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले किसका नाम होता है? हनुमान जी का। तो बोला ये दोनों डायरी का क्या डिफरेंस है? बोला जो डायरी है, ये जो बड़ा डायरी है जो बाहर रखा हुआ है, वो भक्त हैं जो मुझको याद करते हैं, और ये जो छोटा डायरी है वो है जिसको मैं याद करता हूँ, है ना। देखिए तो भगवान श्री राम हनुमान से कितना प्रेम करते थे, कितना विश्वास करते थे। तो हमको भगवान का विश्वास जो जीतना है, हमको पहले भगवान विश्वास होना चाहिए, और फिर भगवान का विश्वास हमको जीतना है। जब हम लोग हरि नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, रोज माला करेंगे बिना छोड़े, तो हमको पहले भगवान में विश्वास आएगा, फिर भगवान को भी हम पे विश्वास आएगा कि भैया
कितना भी प्रॉब्लम आए, चाहे लॉकडाउन 1 आए, लॉकडाउन 2 आए, लॉकडाउन 3 आए, चाहे कोविड 1 आए, कोविड 2 आए, चाहे आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, ये भक्त माला नहीं छोड़ेगा। तो भगवान को भरोसा हो जाएगा, हाँ ये विश्वसनीय पात्र है, तभी तो भगवान हमको सेवा देंगे। तो हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे सुंदर कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी एक सुंदर भक्त का क्या क्या लक्षण होता है वो इस सुंदर कांड में हमको सिखा रहे हैं। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अभी ये जो टॉपिक हम लोग लिए हैं, लॉकडाउन लेसन्स फ्रॉम सुंदरकांड में, यही है। कल हम बताए कैसे सीता मैया ने हमको समझाया कि इस भौतिक जगत में हम क्यों फंस गए हैं और कैसे बाहर निकलना है, वो सिखाया जाएगा हमको किससे? हनुमान जी के द्वारा। इसीलिए ये कथा सुनना बहुत जरूरी है। तो सुंदरता केवल चेहरे का सुंदरता से नहीं होता है, हृदय का सुंदरता से होता है। एक बार एक प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, उनका नाम था रुक्मणी देवी दासी। जो रुक्मणी देवी दासी थी बहुत सुंदर थी। ऐसे बताते हैं कि जब वो मंदिर में वो ऑस्ट्रेलिया में मॉडल थी उस समय, उसका एज, उनका उम्र था, जब प्रभुपाद जी ज्वाइन चालू किए थे तो उनका उम्र 18-19 साल था। तो बहुत सुंदर थी ऑस्ट्रेलिया। तो वो सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद का शरण ले लेती है और वो लॉस एंजलिस के मंदिर में रहने लग जाती है। तो जब भी वो रहती थी तो सारे ब्रह्मचारी लोग परेशान रहते थे, अरे इतनी सुंदर है। वो लोगों को तो उन्होंने लिखा कि इनको कहीं और भेज दीजिए। तो प्रभुपाद ने लेटर बैक लिखा कि आप जंगल चले जाइए, आपको आपका संयम करना होगा। तो जब दीक्षा का समय था तो प्रभुपाद जी बैठे थे, तो वो रुक्मणी देवी दासी जो आई थी वो आई, उनको प्रभुपाद ने देखा। प्रभुपाद ने भी बोला, ओह यू आर सो ब्यूटीफुल। प्रभुपाद ने भी अप्रिशिएट किया। देन प्रभुपाद ने एक लाइन बोला जो उनका पूरा जीवन बदल दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, यू आर नाउ यू हैव टू बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। अभी आप बाहर सुंदर हैं, ठीक है, बट अभी आपको अंदर से सुंदर बनना होगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बाहर हम चाहे कितने भी गंदे हों, चाहे कैसे भी हों, पर अगर हम अंदर से ज़्यादा शुद्ध हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तब हम सुंदर बन पाएंगे, भगवान का सेवा कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो भागवतम का एक श्लोक आता है, उसमें हनुमान जी बोलते हैं, न जन्मनूनम न तो न शोभगम न वाक न बुद्धि न आकृति तेष हेतु, कि हे भगवान, न तो मेरा जन्म बहुत अच्छा था, है ना, न जन्म न नूनम, न जन्म न नूनम, न जन्म नूनम है तो न शोभगम न वाक न जन्म नूनम है तो न शोभगम न वाक न बुद्धि न कृतिस्तेषु हेतु। हनुमान जी बोल रहे हैं, ना तो मेरा कोई ज़्यादा जन्म अच्छा हुआ, मैं तो बंदर के कुल में जन्म हुआ, ना मैं बहुत भाग्यशाली था, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा आदमी था, और ना मेरे में बुद्धि है, बंदर में कितना बुद्धि होता है, ना वाक बोलने का कला भी नहीं था, ना आकृति, मेरा आकृति भी इतना सुंदर नहीं है, बंदर को कौन देखना चाहेगा। फिर भी इन सब को नहीं देखते हुए, देखिए इस दुनिया में लोग किसको फॉलो करते हैं? जिसका फेस वैल्यू बहुत अच्छा है, जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा है, जिसके पास, जिसका बहुत बड़ा खानदान में जन्म हुआ है, उसको लोग फॉलो करते हैं, उसको सोचते हैं ये बड़ा भाग्यशाली है, ये बड़ा अच्छा है। बट ये हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, न जन्म नूनम है तो न शोकम, ये सब मेरे में नहीं था। फिर भी हम जैसे लोगों को, जो वानर लोग, उन लोगों को भगवान श्री राम ने क्या किया, अपना मित्र बना लिया। देखिए भगवान कितने दयालु हैं। भगवान बाहरी सुंदरता को नहीं देखते हैं, भगवान हमारे हृदय की सुंदरता को देखते हैं। और हमारे हृदय का सुंदरता कब जाएगा? जब हम लोग कब आएगा हमारे अंदर हृदय का सुंदरता? कब आएगा? जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर रूप से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाहरी सुंदरता से ज़्यादा सुंदरता हमको अपने हृदय पे ज़्यादा फोकस करना है ना। इसीलिए मीरा भी बोलती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे को एक अंदर का धन मिल गया है, राम रतन, सो कोई चोरी नहीं कर सकता है, कैसा धन है। तो ये असली सुंदरता है ना? तो यहाँ पे हनुमान जी ही सुंदर है। सुंदरकांड में सबसे सुंदर कौन है? हनुमान जी। तो अभी हम लोग सुंदरकांड का आगे पाठ करते हैं। तो
पहला श्लोक जो था हमने उसके ऊपर कल भी चर्चा किया था, वो आज हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। ततो रावण नीताय सीताय शत्रुकर्षणा येषा पद्मवेष्टु चरना चरिते पथि। तो हनुमान जी जो कि राक्षसों के वध करने में माहिर है, सीता मैया की खोज के लिए चारण लोग जहाँ चलते हैं आसमान के रास्ते से समुद्र को उन्होंने पार किया, है ना। तो अभी हनुमान जी जो है वो मेनक पर्वत पे चढ़ चुके हैं। मेनक पर्वत समुद्र के रामेश्वरम के पास में है, और वहाँ पे वो 3 उनका एक स्पेशल बताया है क्वालिटी कि उनको पूरा भगवान पे भरोसा है। वो पूरा उन्होंने अपना बड़ा साइज कर लिया है, अभी वो छलांग लगाने वाले हैं। अब देखिए वो छलांग लगाने वाले हैं, तो उधर हनुमान जी में सबसे अच्छा क्वालिटी क्या है? पहला तो उनको भगवान पे पूरा भरोसा है, भगवान पे पूरा भरोसा है। दूसरा, वो बड़े विनम्र हैं और वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर है। तो ये श्लोक आता है सुंदरकांड में, बोलते हैं यथा राघव निर्मुक्ता सरल श्रम विक्रमा कच्छे त्वंद मियासी लंका रावण पति तयाम। कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ? मैं अभी लंका जा रहा हूँ। सब वहाँ वानर खड़े थे, सबको बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ रावण की लंका में, और वहाँ पे सीता मैया का खोज करूँगा। अगर मुझे वहाँ सीता मैया नहीं मिली तो मैं स्वर्ग लोक चला जाऊँगा, और स्वर्ग लोक में मैं रावण को ढूंढ के लेके आऊँगा। अगर वो वहाँ भी नहीं मिला तो मैं वापस से लंका आऊँगा और इसको जमीन से उठा के पूरे लंका को कहाँ ले जाऊँगा? राम भगवान के चरणों के पास ले जाऊँगा। देखिए कितना विश्वास है, कितना दृढ़ निश्चय है कि मैं करके ही रहूँगा, मैं करके ही रहूँगा। तो यहाँ पे हमको हनुमान जी सिखा रहे हैं कि हमको दृढ़ निश्चय होना चाहिए भक्ति करने के लिए, उसमें निराश नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो बोलते हैं कि मैं राम के राम के धनुष और वाण में जो होता है ना, उसको क्या होता है, जहाँ पीछे कर लगाते थे, इसमें तीर रहता है, उस एक तीर की तरह हूँ, राम के तीर की तरह हूँ, जो राम जी छोड़ रहे हैं और मुझे कहाँ भेज रहे हैं? सीता मैया के पास। और राम जी बहुत एक्सपर्ट है तीर चलाने में। देखिए जब कोई धनुषधारी तीर चलाता है तो तीर का इतना क्वालिटी होता है, ज़्यादा क्रेडिट होता है कि चलाने वाले का ज़्यादा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हनुमान जी सारा क्रेडिट किसको दे रहे हैं? अपनी सफलता का श्री राम को। बोलते हैं राम का तीर हूं मैं और मैं इसको लक्ष्य को जरूर भेजूंगा। तो देखिए पहला तो पूरा विश्वास दृढ़ निश्चय के साथ जा रहे हैं कि मैं ढूंढ के ही निकालूंगा, और दूसरा अपने आप बड़े विनम्र है, अपना क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे देखो बेटा लोग, सब वानर लोग देखो मुझे, मैं देखो मेरे में शक्ति है, मैं कूदूंगा, चलो फोटो खींच लो, बाद में पता नहीं तुम लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा नहीं कह रहे। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि मैं राम के उस तीर की तरह हूँ जो कभी भी निशाना नहीं चूकता है। तो वहाँ पे वो चढ़ जाते हैं, और अभी हनुमान जी छलांग लगाने वाले हैं। तो छलांग लगाने से पहले वो क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रह्मा जी को, फिर अपने पिताजी वायुदेव को, उसके बाद सूर्य देव को जो कि उनके गुरु जी थे उनसे प्रार्थना करते हैं, और आशीर्वाद लेके वो आगे बढ़ने के लिए जय श्री राम बोल के कूद जाते हैं। ऐसे बताया गया है कि जब वो कूद जाते हैं तो मेनक पर्वत पे जितने भी पेड़ थे, जितने भी झाड़ियाँ थी, फल थे, कोई पेड़ थे, वो हनुमान जी के पीछे जाते हैं, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हुआ था। वो जाते हैं ऐसे कूदते हुए, तो धीरे धीरे कूदते कूदते थोड़ी देर के लिए जाते हैं किसके साथ? हनुमान जी के साथ, फिर समुद्र में गिर जाते हैं। देखिए कितना अच्छा विवरण बताया है रामायण में, जैसे कि एकदम पूरा। तो देखिए यहाँ पे हमारे रामायण में केवल कहानी नहीं है, इसमें पूरा संस्कार बताया है। जैसे कोई भी मान लीजिए आपका गेस्ट आया है, अभी गेस्ट का कैसे आपको सत्कार करना चाहिए ये भी इस रामायण में बताया है। जैसे कि तो ये बताया है कि देखिए जब भी कोई आए आपके गेस्ट में तो उसको एटलीस्ट 5 तरीके से हमको सत्कार करना चाहिए। जैसे पहला तो उसको चक्षु दयात दद्यात, चक्षु दद्यात में आँख से उसको विनम्रता से देखना चाहिए, तो मुस्कुराना चाहिए, ये नहीं करिए कहाँ से आ गया ये,
देखिए, जब कोई घर में अतिथि आता है, अतिथि को कैसे पूजा किया जाता है, ये शास्त्रों में बताया गया है। तो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि अतिथि को कैसे सत्कार किया जाता है। ये सब हमारे शास्त्रों में बताया है। महाभारत में इसका वर्णन है कि हमको 5 तरीके से अतिथि का सत्कार करना चाहिए। पहला तो आँख से उसको मुस्कुराना चाहिए, हमको थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए, ऐसा नहीं अरे कहाँ से आ गया, यही समय था क्या आने का, अभी तो कोरोना चल रहा है, तुम कहाँ आ गया रे इधर, है ना। दूसरा, मन से उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, उसे सोचना चाहिए उसको कैसे मैं हेल्प कर सकूँ। तीसरा, मुख से अच्छा बोलना चाहिए, वो कहाँ से आया कैसे आया ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए, हार्श नहीं बोलना चाहिए। ये सब बड़ा तपस्या है। कोई भी कुछ भी गलत चीज़ होता है बोल देता है। इसीलिए रूप गोस्वामी पहला बोले वाचो वेगम, मन से भी पहले क्या बोले, वाच, अपने मुख को कंट्रोल करो, स्पीच अच्छा होना चाहिए हम लोग को। दूसरा, चौथा, उसको एक बैठने का जगह देना चाहिए अतिथि को, है ना। और फिर गायब नहीं हो जाना चाहिए, 5 मिनट हो गए भैया आ ही नहीं रहा कोई, ये अच्छा नहीं है। और छठा, जब वो वापस जा रहा है तो हाथ जोड़कर बोलना चाहिए आप फिर से आइएगा एक बार हमारे घर। ये बोलना अभी बहुत मुश्किल हो गया है, कलयुग बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है, अब पता नहीं कौन क्या लेके आ जाए, इसलिए अभी सब लोग डरा हुआ है ना। पर ये हमारे शास्त्रों में बताया है कि अतिथि का कैसे सत्कार करना चाहिए। तो जब हनुमान जी वहाँ से कूद जाते हैं तो ये सब चीज़ें समुद्र ने मेनक पर्वत को बोला, क्योंकि जब वो कूद जाते हैं तो समुद्र जी को पता चलता है कि राम जी के एक दूत आए हैं, वो लंका को के में जा रहे हैं, तो हमको इनको मदद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम जी के जो पूर्वज हैं इक्ष्वाकु, उनके बेटे सागर ने सागर बनाया था, उन्हीं के नाम से सागर भी पड़ा, तो वो हेल्प करना चाहते थे वो, तो इसीलिए समुद्र देवता वहाँ पे एक पर्वत था, उसका नाम था मेनक पर्वत। मेनक पर्वत जो था वो ऐसे बताता है कि पुराने ज़माने में सब पर्वतों के पंख होते थे, तो पंख होते थे, वो उड़ते रहते थे। तो इंद्र जी गुस्सा हो गए एक दिन कि कहीं उड़ जाते हैं, उतर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, परेशान है, तो उन्होंने सब पर्वतों के पंख काट दिए। पर एक मेनक पर्वत जो था वो डर के मारे वायुदेव के पास चला गया, और वायुदेव ने उनको बोला जाओ समुद्र में जाके छुप जाओ। तो यही याद दिलाते हैं कौन? समुद्र किसको? मेनक पर्वत को, कि देखो तुम्हारा रक्षा किया था वायुदेव ने, तो अभी ये वायु का पुत्र आ रहा है, वो लंका जा रहा है, तो अभी तुम्हारा ड्यूटी है उसका मदद करने का। तो देखिए, कभी भी किया हुआ मदद, कभी भी दूसरे से लिया हुआ धन उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको लौटा देना चाहिए, कर्जा हो जाता है नहीं तो। देखिए हमारे शास्त्रों में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। हाँ, अगर हम शास्त्रों को हटा देंगे तो फिर हमारा संस्कृति कैसे बचेगा। इसीलिए तो पुराने ज़माने में शास्त्रों को पढ़ाया जाता था। रामायण महाभारत में केवल कहानी नहीं है, रामायण महाभारत में हमारे संस्कृति के बारे में बताया गया है, हमारे देश की संस्कृति कैसी है वो बताया गया है। तो हम लोगों को उनसे सुनना चाहिए जो रामायण में दी गई संस्कृति का पालन करते हैं, जो राम भगवान, सीता मैया, इनका द्वारा दी गई संस्कृतियों का पालन करते हैं। तो उनकी सेवा के लिए कौन आता है? पहले, अब सबसे पहले मेनक पर्वत आते हैं। तो जब वो मेनक पर्वत ऊपर उठ जाते हैं तो हनुमान जी एकदम स्पीड से जा रहे होते हैं, फुल स्पीड से। जब वो फुल स्पीड से जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक तो बड़ा पर्वत आ गया, तो ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते थोड़ा धक्का मार देते हैं। किसको? मेनक पर्वत को। मेनक पर्वत को लगता है कि हनुमान जी को लगा कि मैं इनका ऑब्स्टेकल हूँ, तो तुरंत एक मनुष्य के रूप में आते हैं और बोलते हैं देखिए मैं आपके पिताजी का बहुत ऋणी था, इसलिए मैं सोचा आपको एक सेवा कर देता हूँ। तो आप क्या करिए, यहाँ पे आराम से रहिए, आप यहाँ आराम से रहिए, थोड़ा खाइए, रिफ्रेशमेंट लीजिए, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक कुछ पीना है तो पी लीजिए, बहुत लंबा सफ़र है आपका 100 योजन का। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आपका सेवा का बहुत बहुत धन्यवाद, पर अभी हम लक्ष्य में हैं, अभी हम नहीं आपका सेवा ग्रहण कर सकते, इसलिए हमको माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो देखिए, एक हा कुरु नंदना, पूरा फिक्स अप है, अपनी सेवा के लिए तत्पर है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, सेवा के लिए क्या है? तत्पर है। तो फिर वो छू लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो देवी, वो मेनक पर्वत उनको खूब आशीर्वाद देते हैं, और फिर उसके बाद में देवी देवता देखना चाहते थे कि हनुमान जी कितने बुद्धिमान हैं, तो वो किसको भेज देते हैं? वो भेज देते हैं सुरसा नामक एक नाग देवता को। वो नागिन थी, एक बहुत बड़ी नाग, तो वो तुरंत ऊपर उठ जाती है और बोलती है
कि मेरे को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मेरे मुख से अंदर गए हुए कोई बाहर नहीं जा सकता है, लंका ला ही नहीं सकता है, तो आपको मेरे मुख में घुसना होगा। तो हनुमान जी बोले कि अरे अभी तो हमको सीता मैया का पता लगाना है, अभी हम एक प्रोजेक्ट में हैं, पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपके पास में आएंगे, हम आपको वचन देते हैं कि हम जरूर आएंगे। तो सुरसा बोलती है अच्छा तुम नहीं, तुमको हम जाने नहीं देंगे, पहले हमारे मुंह में जाओगे फिर तुम जाओगे। तो सुरसा एकदम मुंह बड़ा कर लेती है, 10 योजन वाला बड़ा मुंह कर लेती है। तो हनुमान जी भी 20 योजन के बन जाते हैं, और जब वो 20 योजन के बन जाते हैं तो सुरसा भी 40 योजन की बन जाती है, और जब वो 40 योजन की बन जाती है तो हनुमान जी 60 योजन के बन जाते हैं, तो इधर ये 80 योजन की बन जाती है, ये 100 के बन जाते हैं, तो फिर वो 120 की बन जाती है। तो हनुमान जी सोचते हैं अरे समय बेकार में बर्बाद हो रहा है, समय नहीं है, ऑलरेडी पहुंचना है, ये बेकार में बीच में आ गई, तो क्या करें, इसे लड़ाई झगड़ा करे कुछ फायदा नहीं है। तो तुरंत छोटे बन जाते हैं, छोटे बन के तुरंत उनका मुंह था इतना बड़ा, उसमें घुस जाते हैं, जीप में टहल के वापस आ जाते हैं, कैट वॉक करके आ जाते हैं। जब वो वापस आ जाते हैं फिर हाथ जोड़ते हैं कि देवी आपका जो ब्रह्मा जी का वरदान था हम पूरा किया, आपके मुख से हम घूम के आ गए। तो ये देख के सुरसा फिर से समझ जाती है, विनम्र हो गए थे, तो इसलिए बहुत खुश हो जाती है, बोलती है आपने बहुत बुद्धि है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप जरूर ये काम भगवान राम का करेंगे। और वो वहाँ से निकल जाते हैं, और जब वो निकल जाते हैं तो तीसरा जो दिक्कत आता है वो होता है सिमिका का। एक राक्षसी थी, वो क्या करती थी, वो छाया पकड़ लेती थी। हनुमान जी उड़ के जा रहे थे और वो नीचे छाया पकड़ ली, अब उड़ नहीं पा रहे, अब नीचे छाया पकड़ के रखी और वो खींच रही थी, कह रहे देखे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या हो रहा है, खींच के कैसे पकड़ लिया और उसको मुंह में डाल दिया, अब वो हनुमान जी मुंह में चले गए। अब मुंह में चले गए, समझ में नहीं आया इतना जल्दी क्या हो, तो हनुमान जी ने गदा लिया और उसके मुंह पेट को फाड़ के बाहर निकल के आ गए, है ना। तब हमारे देवी देवता जब ये तीनों हो जाता है तो एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं हनुमान जी के लिए, यस्य तेव तानि चत्वारि वानेन्द्र यथा तवा धृति दृष्टि मति दक्षा च कर्मसु सीदति। बोलते हैं हे वानर राज, आप में 4 चीज है जिसके कारण आप इस राम भगवान का जो सेवा है उसको हमें जरूर करेंगे। क्या 4 चीज है? धृति, दृष्टि, मति और दक्षता। तो देखिए यहाँ हनुमान जी हमको बता रहे हैं कि हमको अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए, हमको अपने जीवन में भगवान का भक्ति चाहिए, या फिर कुछ भी हम लोग जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये 4 चीज हमको होना चाहिए, धृति, दृष्टि, मति और दक्षता, है ना। ये 4 चीज जब हमें होगी तो हम जरूर अपने कार्य में सफल होंगे। तो यहाँ हनुमान जी दिखा रहे हैं ये चारों चीज में वो एक्सपर्ट थे। धृति, धृति का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब विश्वास। तो जब वो लंका से, वो जब मेरे पर्वत से कूद रहे थे तो उन्होंने सब वानरों को विश्वास दिलाया कि मैं ये जीत के रहूंगा, दुनिया में जितना भी दिक्कत आएगा कोई नहीं, हम जरूर सीता मैया का खोज करेंगे। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमको विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं भगवान का भक्ति करूंगा तो मुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं। भगवान का भक्ति अगर हम करेंगे तो हम जरूर अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। देखिए दिक्कत तो आएगा ही लाइफ में, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है वो कभी भी हारता नहीं है। प्रभुपाद जी भी थे, उनके जीवन में कितना प्रॉब्लम आया। हमें यहाँ इंडिया में 40 साल उन्होंने कोशिश किया, फिर अमेरिका में 1 साल कोशिश किया, उसके बाद हार्ट अटैक, 2 हार्ट अटैक आए, उनको सी सिकनेस हो गया, फिर भी कभी भगवान का भक्ति नहीं छोड़ा, प्रचार नहीं छोड़ा। तो हम लोगों के जीवन में भी हमको कभी भी भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितना भी दिक्कत हो जाए, चाहे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, माला नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। तो हनुमान जी हमको सिखा रहे हैं। दूसरा है दृष्टि, दृष्टि मतलब फार साइटनेस, आगे का देखते हैं वो लोग, क्या है मेरा गोल। तो मेनक पर्वत से को जब उन्होंने पार किया हनुमान जी ने, तो वहाँ दृष्टि का वर्णन हुआ है कि कैसे हनुमान जी छोटी छोटी प्रॉब्लम को नहीं देखे, वो आगे को देखे, गोल क्या था। ऐसे बताया गया है कि जब आप गोल को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा, जब आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो गोल नहीं दिखाई देगा। तो ऑब्स्टेकल इज व्हाट यू सी व्हेन यू गेट अवे फ्रॉम फोकस। तो ये जो मेनक पर्वत है ये एक भक्त के जीवन में
सात्विक सुखों के रूप में आता है। जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये जब हमको मिलता है तो हम लोग इसके पीछे ही पड़ जाते हैं और हम भगवान को भूल जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट को अपना सेवा को भूल जाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी को बहुत सारा फैसिलिटी मिलता था और प्रभुपाद जी ने सारा का सारा फैसिलिटी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया, है ना। देखिए उनके पास इतना बड़ा गाड़ी था, इतना पैसा था, फिर भी मायापुर में एक छोटे से कुटीर में रह के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये जप करते थे। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में सिखाया हमको कि हमको फैसिलिटी मिले तो कृष्ण की सेवा में यूज कर लो, जब नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सेवा तो जारी रहना चाहिए। यह है दृष्टि, अपने गोल को इधर उधर नहीं लेना। तीसरा है मति, मतलब बुद्धि से काम करना चाहिए, कब क्या करना है, कैसे करना है। टैक्ट एंड स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, तो सूरसा ये रिप्रेजेंट करती है। जब सूरसा बड़ी हो गई थी तो वो भी बड़े हो गए थे, फिर वो बड़े, तो ये सूरसा रिप्रेजेंट करती है जब दो भक्तों के बीच में लड़ाई होता है उसको, कि मैं बड़ा नहीं, मैं बड़ा, मैं तुझसे बड़ा, मैं उससे बड़ा। पहले हम बोलते हैं आप प्रभु, फिर बोलते हैं मैं भी प्रभु, आप भी प्रभु, हम भी प्रभु, फिर आप प्रभु, हम महाप्रभु, अब आप हमारा सेवा करो, हम बड़े इंचार्ज हैं। तो ये भावना जो है सूरसा को रिप्रेजेंट करती है। तो हनुमान जी ने उसको साथ कैसे डील किया, बुद्धि मतलब विनम्र हो गए, विनम्र। तो ये जो सूरसा है ये राजसिक सुख दर्शाती है। जो मेनक था वो सात्विक सुख था और ये राजसिक सुख है। राजसिक सुख में क्या होता है, ये पूजा, लाभ, ये जो दिक्कत आती है हम लोगों का, ग्रीड, एनवी, लड़ाई झगड़े करने का इच्छा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने गोल को फोकस करना है। हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, प्रोजेक्ट बन गया पर भक्त नहीं है। प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, भक्त भी होने चाहिए। ऐसा नहीं प्रोजेक्ट बनाने में भक्तों को, मंदिर बनाने में भक्तों को ही छोड़ दिया, नहीं, दोनों को एक साथ में लेके जाना है। तो हनुमान जी बहुत एक्सपर्ट थे इसमें, गोपाल जी ने भी इसमें सबको एक साथ में लेके गए। और उसके लास्ट में चौथा था दक्षता। तो 4 चीज था, धृति, दृष्टि, मति और दक्षता। तो दक्षता हनुमान जी का दिखता है जब वो सिमिका को मार देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं भक्ति में जिनको हम यूज नहीं कर सकते भगवान की सेवा में। जैसे कि 4 नियम को अगर हम ब्रेक करेंगे तो भगवान की सेवा में हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कामुक हैं तो आप भगवान का सेवा, ग्रीड, लस्ट, एंगर, इसको हमको रिमूव करना होगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो भगवान की सेवा में यूज़ की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें हैं भगवान की सेवा में बिल्कुल यूज़ नहीं की जा सकती। तो एक आध्यात्मिक गुरु की दृष्टता में रहते हुए, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए हमको ये सीखना होगा कि कहाँ किस चीज़ को यूज़ करना है, कहाँ किस चीज़ को यूज़ नहीं करना है। ये हमको बहुत ज़रूरी है समझना। तो यहाँ हनुमान जी एक भक्त के रूप में बता रहे हैं कि अगर कोई भी हम व्यक्ति, उसमें धृति होगा, दृष्टि होगा, मति होगा और दक्षता होगा, वो हमेशा विजयी बनेगा, विजयी। तो यहाँ पे हनुमान जी हमको ये सिखाए हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी ने फिर वो हनुमान जी क्या है, लंका में पहुँचने वाले होते हैं। जब वो लंका में पहुँचने वाले होते हैं तो बहुत स्पीड से जा रहे होते हैं ना, तो फिर अपना साइज छोटा कर लेते हैं। जब हनुमान जी लंका पहुँचते हैं तो एकदम अपने नॉर्मल साइज के हो जाते हैं। और वहाँ पे एक त्रिकुट पर्वत होता है, त्रिकुट पर्वत में वो जाके खड़े हो जाते हैं। और जब वो खड़े हो जाते हैं त्रिकुट पर्वत में तो फिर वो पूरी लंका को देखते हैं। वो लंका को देखते हैं कि इतना बड़ा लंका है, उसके चारों तरफ इतनी सुरक्षा है, इतने सारे दुर्ग हैं, इतने सारे राक्षस हैं, इतना है। तो जब वो पहुँचते हैं तो दोपहर के बाद का समय होता है। तो वो सोचते हैं कि अभी मैं जाऊंगा तो लोग मुझे देख लेंगे, तो वो संध्या का वेट करते हैं। जैसे ही सूर्यास्त होता है और चंद्रमा का उदय होता है तुरंत वो निकल जाते हैं। कहाँ, मेन गेट के पास। मेन गेट के पास जाके वो एक छोटा सा बंदर का रूप, छोटा सा बंदर थे, वो छोटे से बिल्ली जैसा रूप ले लेते हैं, बिल्ली का नहीं, बिल्ली की साइज का रूप लेते हैं, बंदर रहते हैं और वो अंदर जा रहे होते हैं। तो वहां पे खड़ी होती है कौन, लंकनी। लंकनी जो है वो ऐसे बताते हैं, उसकी आंखें जो है वो 8 दिशाओं में घूमती थी, ऐसे सीसी टाइप होता है ना, घूमता है। तो बोलते ऊपर वाला सब देखता है, तो एडवर्टाइजमेंट है। तो वो एकदम देखती रहती थी। तो जैसे ही वो देखती कि अरे ये छोटा सा बंदर अंदर घुस रहा है, बोले रुक जा, क्या कर रही है, अंदर कैसे जा रहे, कहाँ जा रहे हो। तो तुरंत हनुमान जी एक अपना असली रूप में आ जाते हैं, बोलते थे कुछ नहीं,
थोड़ा सा घूमने के लिए अंदर जा रहे थे, थोड़ा देखने के लिए क्या है कैसा है मंदिर, थोड़ा प्रवृत्ति है। बोला अरे अंदर घूमने के लिए थोड़ी ना है, जाओ भागो यहाँ से, ये अंदर रावण का लंका है, ये मैं उसकी रंकनी हूँ, मैं लंकनी, मैं इसकी पूरा प्रोटेक्शन करती हूँ। और एक जोर से घुमा मार देती है हनुमान जी को छाती पे जब वो घुमा मार देती है तो हनुमान जी को तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो हनुमान जी को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, अरे एक तो मैं बाल ब्रह्मचारी और माता जी मेरे को मार दी, ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो फिर दया आता है, तो इसको कुछ तो सबक सिखाना होगा, तो कंट्रोल करते हैं अपने गुस्से को, क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं, और क्या करते हैं अपने उल्टे हाथ से एक मुक्का मारते हैं उसके नाक पे, और नाक में खून बहने लग जाता है और लंकनी बेहोश हो जाती है। और जब लंकनी बेहोश हो जाती है थोड़ी देर में वापस में होश में आती है और नाक से खून बह रहा होता है, तो हाथ जोड़ती है, बोलती है आप कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, फुल एंट्री है आपका। अभी हमको समझ में आ गया, हमारा सेवा खत्म हो गया, हम आपका बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। हाँ देखिए, जो लंका थी, ये लंका रावण की नहीं थी, ये तो उसके भाई कुबेर की थी। कुबेर से छीन लिया था उसने, उसका आदत था हर चीज़ को छीन लेने का, रावण का काम का इतना वसीभूत था। तो पहले ये लंका तो विश्वकर्मा ने बनाई थी और लंकनी उसकी रक्षा करती थी। तो वो जब रावण ने इसको कब्जा कर लिया तो उसकी रक्षा करने लगी, तो वो परेशान होकर ब्रह्मा जी से पूछी थी कि मैं कब तक इस लंका का सेवा करूंगी, रावण का मुझे सेवा करना पड़ेगा। तो वो बोले थे कि जब एक बंदर आएगा और तुमको एक मारेगा पंच, तो उस दिन तुम समझ लेना कि अभी तुम्हारा छुट्टी हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो लंकनी है ये हमारा मन को रिप्रेजेंट करती है। मन जो है एक्चुअली वो भगवान का सेवक है, भगवान का दास है। पर कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, जब हम जैसे बता रहे थे आपको कल भी, सीता मैया राम को छोड़ के रावण की लंका में घुस गई, तो ये जो लंकनी है, जो मन है हमारा, वो एक्चुअल में तो भगवान का सेवक है। और अभी क्या समझता है कि मैं रावण का सेवक हूँ, रावण हमारा अहंकार है, रावण अहंकार को दर्शाता है। तो अभी मन जो है वो अहंकार को सेवा में लगा हुआ है। कभी भी थोड़ा बहुत भी अहंकार को ठोस पसता है तो हम एकदम भक्ति ही छोड़ देते हैं। एक्चुअल में हनुमान जी यहाँ गुरु को रिप्रेजेंट दर्शा रहे हैं, और गुरु ने राइट हैंड से मारते तो मर जाती, इसीलिए लेफ्ट हैंड से मारा है ना, लेफ्ट हैंड से इतना मारा कि भाई खून निकल जाए बस। तो जब गुरु आते हैं और हमको दिशा निर्देश देते हैं और हमको पंचिंग करते हैं अपनी वाक्यों से, उनके कटु, गुरु मतलब होता है हैवी। गुरु वो नहीं है जो हम चाहे वो बोले, गुरु वो है जो हमारे लिए अच्छा हो वो बोले। तो गुरु आता है हमारे लिए जो अच्छा है वो बोलता है, तो हमको बहुत दुख लगता है, हमारा अंदर खून निकलता है थोड़ा बहन, तो वो जरूरी है, वो जब हमारा शुद्धिकरण जरूरी है। तो हम लोगों को ये जो हमारा मन है इसको अहंकार का सेवा नहीं कराना है, इसका मन से क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण का सेवा करना है, राम का सेवा करना है। जैसे अम्बरीश महाराज थे, सवे कृष्ण बना पदार विंदयो वासान से वैकुंठ गुणानुवर्णने, हमेशा भगवान का सेवा करते थे मन से। तो ये मन को जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हम आराम से भक्ति कर सकते हैं, हमको मन को मारना नहीं है। तो आज हमने आज की कथा में सुना कि कैसे हम इस भौतिक जगत में आए। उसके बाद में हमने बताया कि कौन इस सुंदरकांड में सबसे सुंदर है, क्या वाल्मीकि के श्लोक सुंदर हैं, कि सीता मैया हैं, कि राम जी हैं, कि हनुमान जी हैं। तो हमने देखा हनुमान जी सबसे सुंदर है। क्यों? क्योंकि उनका भक्ति बहुत सुंदर है, उनका जो भगवान के प्रति सेवा का जो भाव है वो सबसे सुंदर है, उनको सबसे सुंदर इसमें हनुमान जी है। और उसके बाद में कैसे वो सुंदर हैं वो हम बताएं कि वो 4 चीज में एक्सपर्ट थे, धृति, दृष्टि, मति और दक्षता। उनको भगवान पे पूरा विश्वास था और उनका बहुत क्लियर विजन था वो क्यों जा रहे हैं, और बहुत बुद्धि भी था और मति भी था, दक्ष थे चीज का काम करने। तो इसी तरह हमने प्रभुपाद जी का भी बताया आपको कि प्रभुपाद जी भी कैसे फोकस थे कि सब जगह चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम को देना है। प्रभुपाद ने रात भर लिख के किताबों का अनुवाद किया ताकि हम जैसे बद्ध जीव भगवान के बारे में सुन सके, भगवान की किताबों को पढ़ सके और अपना शुद्धिकरण कर सके, है ना। तो अभी हम आज यहाँ के विराम देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी विनम्रता से सुने। आशा है और हम भगवान श्री राम और भगवान श्री हनुमान के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि आप
और हम सब लोग ये 4 चीज़ों को पाएं, धृति, दृष्टि, मति और दक्षता, ताकि हम भगवान श्री हरि का अच्छे से सेवा कर सकें और प्रभुपाद के दिए हुए निर्देशों का पालन कर सकें। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जय श्री राम।